नदी किनारे कुकू और जग्गू बैठे थे। जग्गू ने कुकू की नानी माँ के जंगल के मीठे फलों के बारे में पूछा। कुकू, आपकी नानी माँ के जंगल में इस मौसम में मीठे आम के फल मिलते होंगे ना? जरूर, पिछली बार मैं अपनी माँ के साथ गया था। मुझे जंगल का रास्ता अच्छे से याद है। क्या हम अकेले जा सकते हैं? अगर हम बिना बताए गए तो माँ बहुत परेशान होंगी। अरे तुम चिंता मत करो, हम शाम होने से पहले लौट आएंगे। माँ को पता भी नहीं चलेगा। और इस तरह दोनों बच्चे बिना किसी को बताए नानी माँ के जंगल की ओर उड़ चले। जैसे ही शाम होने लगी और जंगल घना हुआ, कुकू और जग्गू को एहसास हुआ कि वे रास्ता भटक गए हैं। जग्गू, सब पेड़ एक जैसे क्यों लग रहे हैं? मुझे तो लग रहा था कि हम उस तरफ से आए थे। कुकू, मुझे भी रास्ता याद नहीं आ रहा है। आप कह रहे थे कि आपको सब याद है। अब क्या होगा? मुझे माफ करना जग्गू, मेरा आत्मविश्वास बहुत कच्चा था। हम भटक गए हैं। हम खो गए तो हम वापसी का रास्ता कभी नहीं पता कर पाएंगे। डर के मारे दोनों बच्चे जोर जोर से रोने लगे। रानो चिड़िया का घोंसला। रात हो चुकी है। रात होने पर भी जब बच्चे वापस नहीं लौटे तो रानो चिड़िया और गोरी कौवी का बुरा हाल हो गया। मेरा कुकू, वो छोटा सा है। मेरी आंखें सूख गई हैं। मैंने तो सारा जंगल देख लिया। अब और इंतजार नहीं हो सकता। मुझे बंटी और बबली कबूतर के घर जाना होगा। वे ही इस वक्त मेरी मदद कर सकते हैं। रानो तुरंत अपने घोंसले से उड़ चली। वह तेजी से कबूतर के घर की ओर जा रही थी। अंधेरे में उड़ते हुए कुछ ही दूरी पर उसे गोरी कौवी दिखाई दी, जो तेजी से उसी की तरफ आ रही थी। गोरी जी, आप इस वक्त कहाँ जा रही हैं? रानो जी, मैं आपके पास ही आ रही थी। मेरा कलेजा फट रहा है। जग्गू अभी तक घर वापस नहीं आया है। आप शांत हो जाइए गोरी जी। यह समय खुद को दोष देने का नहीं है। हमारे बच्चे खतरे में हैं। मैंने कबूतर जी के घर जाने का सोचा है। हमें उन्हें सब बताना होगा। चलिए, हम दोनों साथ चलते हैं। रानो और गोरी दोनों उड़कर बंटी कबूतर के घोंसले पर पहुँचे। बबली, मेरा कुकू, वह छोटा सा है। मेरी आंखें सूख गई हैं। मैंने तो सारा जंगल देख लिया। रानो, आप हिम्मत मत हारिए। हमें माफ कर दीजिए। ये सब हमारी लापरवाही के कारण हुआ है। मैंने उन दोनों को साथ जाते हुए देखा था गोरी जी। अब इस पर बात नहीं। अब हमें बड़ा सोचना होगा। इतनी रात को कहाँ ढूंढें? इसका मतलब दोनों साथ हैं। अब एक पल भी इंतजार नहीं। दोनों मम्मा पक्षी बच्चों की तलाश में जुट गए। रात बहुत गहरी थी। दूसरी तरफ दोनों बच्चों की आवाज सुनकर वहाँ एक बूढ़ी बकरी आती है। छोटे पक्षियों, आप क्यों रो रहे हो? और आप तो इस जंगल के भी नहीं हो। आंटी, हम दोनों दोस्त हैं। हम मेरी नानी के घर आम खाने जा रहे थे कि रास्ता भूल गए और उड़ते उड़ते यहाँ तक पहुँच गए। बच्चों, इस जंगल में तो कोई जो कभी नहीं रहती और इससे आगे भी गहरा सागर है। आप तो बहुत दूर निकल आए। आंटी, हमने बड़ी गलती की। आंटी, हमने तो अपने घर में भी नहीं बताया था। आपके मम्मी पापा कितने परेशान होंगे। ऐसा कभी भी नहीं करते। हमेशा बड़ों को बताकर जाते हैं कहीं भी जाना हो। इस जंगल में तो खतरनाक उल्लू रहते हैं। वो तो आप जैसे छोटे पक्षियों की खोज में रहते हैं। आंटी, हमें बचा ले एक बार। हमें बचा ले। हम फिर कभी अपने घर से बिना बताए ही नहीं निकलेंगे। आप चुप कर जाओ। और आप, रात हो गई है। आप दोनों मेरे साथ मेरे घर चले। सुबह मैं देखूंगी कि हमें क्या करना है। ऐसे वो दोनों उस बूढ़ी बकरी के साथ चले जाते हैं। रानो चिड़िया और गोरी कौवी तेजी से जंगल में बच्चों को खोजने लगी। गोरी जी, हम नदी के किनारे से शुरू करते हैं। शायद वे पानी की तलाश में उधर गए हों। ठीक है रानो जी, मैं ऊंची टहनियों पर देखती हूँ। दोनों माएं एक दूसरे से दूर होती गईं और जंगल के अलग अलग हिस्सों में खोज करने लगीं। बंटी कबूतर और बबली कबूतरी बाकी जंगल के जानवरों को जगाने और उनसे मदद मांगने गए। कुकू और जग्गू रात भर बूढ़ी बकरी के घर में रहे। सुबह होने पर कुकू और जग्गू दोनों जागे। आंटी, अब हम क्या करेंगे? हाँ आंटी, हमें घर जाने का रास्ता नहीं पता। बच्चों, तुम घबराओ मत। तुम बहुत दूर आ गए हो, लेकिन घबराओ मत। मेरे पास एक पुराना नक्शा है।
हम देखेंगे कि तुम्हारा जंगल कहाँ है। बूढ़ी बकरी ने दीवार पर टंगा एक पुराना धूल भरा नक्शा उतारा। ये देखो, यहाँ ये नदी है और तुम्हारा जंगल इस दिशा में बहुत दूर है। उड़कर वापस जाने में पूरा दिन लग जाएगा। तुम्हें किसी बड़े की मदद चाहिए। लेकिन हमारे मम्मी पापा को तो हमारा रास्ता भी नहीं पता होगा, वे हमें कहाँ ढूंढेंगे? हाँ कुकू सही कह रहा है, वो हमें कहाँ खोज रहे होंगे। तुम उदास मत हो। मैं सुबह सुबह जंगल में घूमने वाले लालू तोते को जानती हूँ। वो बहुत तेजी से उड़ता है। वो शायद तुम्हारे इलाके से परिचित हो। मैं उसे बुलाती हूँ। बूढ़ी बकरी तेजी से घर से बाहर निकली और लालू तोते को खोजने चली गई। लगभग उसी समय रानो और गोरी निराश होकर जंगल के बीचों बीच एक साफ जगह पर मिली। गोरी जी, मुझे लगता है अब हमें वापस जाना होगा। हम अकेले उन्हें नहीं ढूंढ सकते। बंटी जी और बाकी सब जरूर कोई बड़ी योजना बना रहे होंगे। हाँ, आप ठीक कह रही है, हमें उनकी जरूरत है। जैसे ही वे वापस उड़ने को तैयार हुई, गोरी ने जमीन पर कुछ देखा। रानो जी रुकिए, ये क्या है? गोरी नीचे उतरी और जमीन से एक छोटी टूटी हुई टहनी उठाई, जिस पर अभी भी एक मीठा पीला आम लगा हुआ था। ये तो जग्गू का पर है। मुझे लगता है वे दोनों इस रास्ते से गुजरे। इसका मतलब हमें रास्ता मिल गया। वे जरूर इसी दिशा में गए हैं। रानो और गोरी ने तुरंत जग्गू के पंख को पहचान लिया। वे दोनों उस दिशा में तेजी से उड़ चली। वे अब बूढ़ी बकरी के घर की तरफ उड़ रही थीं। बूढ़ी बकरी कुछ ही देर में लालू तोते को लेकर अपने घर लौट आई। तोते से लालू, देखो ये कुकू और जग्गू हैं। इन्हें इनके जंगल तक वापस जाना है। क्या तुम रास्ता जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। ये एक लंबी उड़ान है। मैं इन्हें अपनी बैलगाड़ी पर बिठाकर ले जा सकता हूँ। समय बहुत लगेगा। कुकू, मेरे बच्चे। जग्गू, जग्गू। बूढ़ी बकरी के घर के बाहर का दृश्य। दोनों माएं बच्चों को सुरक्षित देखकर एकदम रुक गईं। कुकू, मेरा प्यारा बच्चा। जग्गू, तुम ठीक तो हो? माँ, हमें माफ कर दो। घबराओ नहीं, ये दोनों सुरक्षित हैं। मैं इन्हें वापस भेजने की तैयारी कर रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपने हमारे बच्चों की जान बचाई। गोरी कौवी ने बूढ़ी बकरी को धन्यवाद दिया और लालू ने उन सभी को अपनी बैलगाड़ी में बिठाया। रानो, गोरी, कुकू और जग्गू अब अपने घर की ओर जा रहे थे। वापसी के दौरान किसी ने कोई बात नहीं की, सभी चुप थे। गोरी जी, हम अब से कुकू को अपने साथ कहीं अकेले नहीं भेजेंगे। ये बहुत बड़ा जोखिम था। हाँ रानो जी, हमारी दोस्ती ने जो लापरवाही से शुरू हुई, आज हमें बहुत बड़ा दर्द दिया। हम अपने बच्चों को दूर रहने के लिए कहेंगे। ये उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। कुकू और जग्गू दोनों ने अपनी माँ को बात करते हुए सुना। कुकू, मुझे लगता है अब हमारी दोस्ती खत्म हो गई। हाँ जग्गू, ये मेरी गलती थी। दोनों बच्चे अपने घरों में लौट आए। माँ ने उन्हें गले लगाया, लेकिन दोस्ती अब टूट चुकी थी। लापरवाही और झूठे आत्मविश्वास ने दोनों दोस्तों को अलग कर। सुबह का सुनहरा